हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जो अपनी सीरीज चली हुई है, हम एग्जाम्पल कर रहे हैं क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। वो मैंने लाइव क्लासेस ली थी, लेकिन लाइव में है थोड़ा क्लियरिटी अच्छे से नहीं आ रही, इसलिए अब मैं ऐसे लेक्चर डालूंगी। ठीक है, इसमें भी आपको जो प्रॉब्लम रहती है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल। आज के इस लेक्चर में हम सारे एग्जाम्पल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कौन सा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। हम क्या कर रहे हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल करने से पहले मैं बताऊं, एक्सरसाइज जो 5.2 है वो दो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपको अपर और लोअर लिमिट नहीं देगी। जो प्लस सी के साथ डिफाइंड होता है वो आपका एफ एक्स डी एक्स है, तो उसका इंटीग्रल हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। सपोज कर लो एन है, एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। जो प्लस सी के साथ डिफाइन होगा वो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा, और जो एग्जैक्ट आंसर देगा वो आपका डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा। इसमें आपके दो फॉर्मूले फॉलो किए गए हैं। एक एफ ऑफ एक्स की पावर एन है, इनटू साथ में उसका डेरिवेटिव है। ये आपको देखना है क्या ये जो फंक्शन है इसका ये डेरिवेटिव है। अगर ये डेरिवेटिव बनता है तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एफ एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप आंसर रखोगे, लेकिन सॉल्यूशन में है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं देगा। यहाँ पर कुछ ऐसा देगा अंदर वाला, जिसको पुटअप करोगे तो आपका डेरिवेटिव आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट वो फंक्शन देगा और उसका साथ में डेरिवेटिव देगा। नेक्स्ट है, अगर आपका ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, नीचे आपका फंक्शन है इनटू डीएक्स, तो आपका जो इंटीग्रल होगा log mod एफ एक्स प्लस सी। डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर ही पूरा का पूरा जो सेकंड एक्सरसाइज है वो डिपेंड है। आपको मैंने बताया था ना, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल क्या बताया था मैंने? माइनस कोस एक्स प्लस सी। जिसको साइन एक्स का करना आता है वो चाहे एक्स की जगह यहाँ पर एंगल दे दिया, मान लो 5x प्लस 9 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल करो। फॉर्मूला आपका चेंज नहीं रहेगा। आपको क्या देखना है? नीचे इसमें भी बताया था ना मैंने, एक्स का कोफिशिएंट आप नीचे रखोगे तो साइन का क्या होता है? माइनस कोस 5x प्लस 9 बाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 5 प्लस सी। ये आपका इस टाइप का अगर कोई आता है कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन तो आप ऐसे करोगे। जैसे 2x प्लस 4 की पावर 7 इंटू डी एक्स। जैसे आप एक्स की एन का करते थे वैसे इसका करोगे। 2x प्लस 4 की पावर 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या? एक्स का कोफिशिएंट 2। ये आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 4 की पावर 8 बाई 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो अगर आपका इंटीग्रेशन ऐसे आता है क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ आपको नीचे x का कोफिशिएंट लिखना है। अगर आपको सिंपल साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, इनका इंटीग्रेशन अगर आता है तो x का जो कोफिशिएंट है उसको आप साथ लिखते चलो। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ मैंने शॉर्ट में डाल दिए। मैं शॉर्ट में डालूंगी ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आपका टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप शॉर्ट जरूर देखें। और शॉर्ट आपके पास कब पूछेंगे? जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप भाई एग्जाम्पल करने से पहले जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और सेकंड सेम का जो सिलेबस है, एक एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड मैंने करवा रखे हैं, उसकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। प्लेलिस्ट फर्स्ट,
सेकंड और थर्ड। आपको अपने चैनल पे 4 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, एक मैथ के फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट अलग, सेकंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको एक क्वेश्चन ऑन द बोर्ड मिलेगा, वो क्योंकि चैनल हम पहले से स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप वहां से करो। एग्जाम्पल मैंने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि एग्जाम्पल का आपका 40% वेटेज आता है एग्जाम में, एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है। तो कई बार बच्चों को एग्जाम्पल समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल शुरू करवाए। कई बच्चों की डिमांड थी कि मैडम आप प्लीज एग्जाम्पल भी करवा दो, और मैंने आपके सेशनल भी देखे हैं, फाइनल एग्जाम भी देखे हैं, एग्जाम्पल आपका 40% कवर अप करता है। तो आप देखो, आप इस तरह का अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो इंटीग्रल के लिए मैंने बताया था एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, log mod एफ एक्स प्लस सी। हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूले को फ्रेम करो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यहां से देखो ऊपर 2x माइनस 1 नीचे नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा नीचे वाले फंक्शन को, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। बोथ साइड आप डेरिवेटिव अप्लाई करो। बुक में नहीं कर रखा, डायरेक्ट उसने करके दिखा रखा है, इसलिए आप डायरेक्ट के चक्कर में ना पड़ो। विद रिस्पेक्ट टू x आपने बोथ साइड डेरिवेटिव, x स्क्वायर का 2 एज इट इज, x स्क्वायर का पावर 2 आगे आती है, और x पावर में से एक माइनस होता है, x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2x का 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। t का क्या बन जाएगा, dt बाई dx। 2 इंटू 2 4, 4x माइनस 2, और ये dx आप इधर ले आओ इज इक्वल टू dt। यहां से आपको चाहिए 2x माइनस 1, तो यहां से 2 को मन आउट निकाल लो, 2x माइनस 1 इंटू dx आपका क्या बन गया, dt बन गया। और चाहिए क्या आपको 2x माइनस 1 इंटू dx, तो dt बाई 2 आपका हो जाएगा, है ना आपका 2x माइनस 1। अब आप यहां से आ जाओ, यहां से इसका इंटीग्रल, इसकी जगह पर आप क्या पुट करोगे, dt बाई 2। ठीक है, और नीचे वाले को आपने t पुट कर दिया। अब 1/2 बाहर और 1/t इंटू dt। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x प्लस c, ये होता है। तो यहां से आ जाएगा 1/2 log mod t प्लस c। और t किसको पुट किया था आपने, t पुट किया आपने 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और जो भी मैं शॉर्ट डालूंगी उस शॉर्ट के साथ नीचे उस जैसा एक्सरसाइज का कौन सा एग्जाम्पल है वो मैं लिंक करके डाल दूंगी, ताकि आपको जो क्वेश्चंस हैं, कई बच्चे हैं भाई उनको नहीं खोजना आता, तो समझने में ढूंढने में कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। अदरवाइज आप जैसे ही सेकंड सैम पे क्लिक करोगे, सेकंड सैम की प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगी, वहां पर आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे लिंक करोगे ऑटोमेटिक आपका, अगर आपने 5th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज देखी, सेकंड आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी, क्योंकि मैंने अच्छे से जो आपका फ्रंट पेज है वो बना रखा है। फ्रंट पेज पे आप देख सकते हो कि ये एक्सरसाइज 5.1 है, ये 2 है, ये 2 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। ठीक है, तो शॉर्ट के नीचे जरूर नीचे क्लिक करो ताकि आप उस एक्सरसाइज पे डायरेक्ट पहुंच जाओ। ठीक है, तो देखो ये था 2x माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। हमने नीचे वाले को पुट कर दिया t, बोथ साइड x का डेरिवेटिव कर दिया, 2 बाहर x स्क्वायर का आता है, पावर आ गया, i पावर में से घट गया, x का विद रिस्पेक्ट टू x1 माइनस 2, 1 का 0, t का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। अब 4x माइनस 2 ये dx इधर ले आए इनटू dt, यहाँ से 2 को मन आउट निकाल लिया, तो 2x माइनस 1 इस 2 को नीचे डिवाइड ले गए, क्योंकि आपको चाहिए 2x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, इसकी जगह पर आपने dt बाई 2 पुट कर दिया, नीचे वाला t था, 1/2 बार 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। इसका सेकंड पार्ट है वो मैं शॉर्ट में डाल दूंगी, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट मैं आऊंगी और कुछ एक जो मैं शॉर्ट में डाल दूंगी उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x y में इंपॉर्टेंट है x प्लस में cos स्क्वायर x इंटू dx। 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x, तो
देखो आपको ऊपर चाहिए 1x का डेरिवेटिव 1 होता है, कोस स्क्वायर का करोगे तो ये बन जाएगा। तो पुट करो आप यहाँ पर करो, चलो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। पुट कर दो आप x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू टी। आप बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वो डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x t का। x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस डेरिवेटिव कोस स्क्वायर का करोगे, पावर आगे आई, पावर में से एक माइनस इनटू आप कोस x का डेरिवेटिव, और इधर बन गया dt बाई dx। यहाँ से 1 प्लस 2 कोस x, 2 माइनस 1 पावर 1 रह जाएगी। कोस x का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस का साइन x, इस dx को इधर ले आओ इक्वल टू dt। अब 1 माइनस में 2 साइन x इंटू कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बन गया ये आपका फॉर्मूला। आपने कई बार पढ़ा है 2 साइन ए कोस बी, साइन 2a क्या होता है ये साइन 2a, साइन 2x हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यही चाहिए था ना आपको ऊपर, तो इसकी जगह पर ऊपर डी टी, नीचे वाला t, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है लोग, अभी अभी किया था हमने, लोग मोड t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या था देखो 1 माइनस साइन 2x बाई एक्स प्लस कोस स्क्वायर x dx है। तो आपने नीचे डिनोमिनेटर को किया इस फंक्शन के, इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, नीचे फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो हमने देखा x का तो 1 होता है, हम इसको और चेक करते हैं, तो नीचे वाले का पुट अप कर दिया, x का डेरिवेटिव 1, कोस स्क्वायर का पावर आ गया 2 आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आगे आ जाएगा, कोस 2 माइनस 1 इंटू एक्स डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, x का 1 होता है, x का क्या होता है 1 होता है, और t का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx बन जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 साइन x कोस x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2a का, तो x a की जगह x है, यहाँ पर 1 माइनस साइन 2x की जगह dx पुट अप कर दे, नीचे वाला t, 1/t का इंटीग्रेशन आपका log t होता है, log मोड t होता है। सेकंड पार्ट में शॉर्ट में डाल चुकी हूँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करवा देंगे। e की x प्लस, इंपोर्टेंट है भाई, कई बार आया है। सेकंड क्वेश्चन 3rd पार्ट, e की x प्लस e की माइनस x अपोन में e की x माइनस e की माइनस x इंटू डी एक्स। वही हम चेक करेंगे क्या नीचे वाले को पुट अप करें, ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव बनेगा। तो आप करो पुट e की x माइनस e की माइनस x इज इक्वल टू t, बोथ साइड आपने डेरिवेटिव कर दिया। और अपनी ये क्लास हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जहां भी अप्लाइड मैथ आपका लगेगा। कभी कोई बच्चा सोचे सिर्फ हरियाणा के लिए, नहीं, ये हर स्टेट के टेक्निकल बोर्ड के, यूपी हो चाहे एमपी हो चाहे अपना वही दिल्ली हो चाहे राजस्थान, कोई भी हो, पंजाब हो, सबके लिए अपना ये क्लास है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि x का इंटीग्रेशन e की x का 1 माइनस e की माइनस x का e की माइनस x माइनस x का माइनस 1 इंटू टी का विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। यहाँ से यू माइनस क्या बन गया आपका प्लस e की माइनस x, ये dx इधर आ जाएगा इक्वल टू dt। क्या बना, हाँ ऊपर वाला बन गया। तो ऊपर वाले की जगह आप dt यूज कर दो, नीचे वाला t था, 1/t का क्या बन गया आपका log मोड t प्लस c, और t की आप वैल्यू पुट कर दो, e की x माइनस e की माइनस x प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या था e की x प्लस e की माइनस एक्स वाई। आप क्लास को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करो, क्योंकि जहां पर आपने स्किप किया हो सकता है वहीं पर मैंने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस कर लिया हो, ठीक है। और जो बच्चा, ये मैं शॉर्ट ही देती हूँ, जो बच्चा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़ा रहता है वो कभी फेल नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। और अब की बार सेकेंड सेम में
इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊंगी आपके लिए। तो e की x प्लस e की माइनस एक्स अपॉन e की x माइनस e की माइनस एक्स का आपको इंटीग्रेशन, आपने देखा कि आप डिनोमिनेटर के पुटअप किया क्या ऊपर वाला, हम इस फॉर्मूले के अनुसार इसको कर रहे हैं। e की x का इंटीग्रेशन e की सॉरी डेरिवेटिव की x x का 1 e की माइनस x का e की माइनस x का -1 t का विद रिस्पेक्ट टू dt बाई dx। e की x माइनस माइनस प्लस e की माइनस x dx इधर ले आया आप इक्वल टू dt आपका बन गया जो न्यूमरेटर के अंदर था। तो ये dt बन गया, नीचे वाला t 1/t का क्या होता है आपका log, क्या होता है 1/t का log mod t, क्या होता है log mod t, log mod t, log mod t प्लस c। ठीक है, और आपकी हेल्प के लिए ही ये सेशन मैंने चलाया है। आपका काम है चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो बच्चा दूसरे कॉलेज के बच्चों को जानता है ताकि उसकी भी हेल्प हो सके, कोई दूसरा बच्चा है उसकी भी हेल्प हो सके। एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ आपका है साइन एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा इसका, कैसे करोगे आप, पता है भाई नीचे दो फंक्शन है ऊपर एक ही है, तो इसको x माइनस ए बनाने के लिए आप क्या करोगे, साइन ऑफ यहाँ पर प्लस का ए कर दो माइनस का ए। एक नंबर में हम वो चीज है, चलो माइनस का पहले कर लो, सेम वैल्यू हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब इसको आप a मान लो, ये b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। क्या होता है साइन a प्लस b का, अब जो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ के आया उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब a की जगह x माइनस a है, b की जगह आपका a, तो आप ओपन करो फॉर्मूला, चलो यहाँ कर लेंगे साइन a x माइनस a कोस b, b की जगह a प्लस कोस a x माइनस a इंटू साइन b a अपोन में साइन ऑफ, इंपॉर्टेंट है ठीक है। अगर बाई चांस x प्लस a हो नीचे, मैं बताऊंगी उसको कैसे करोगे। अब ऊपर दो फंक्शन है, नीचे एक है, आप सेपरेट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस a कोस a अपोन में साइन x माइनस a इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस x माइनस a अपॉन साइन x माइनस a इंटू साइन a इंटू डी एक्स। सेम चीज है, कैंसल आउट, इंटीग्रेशन आपका बच गया कोस a का इंटू डी एक्स, और कोस a आपकी कांस्टेंट है, प्लस कोस बाई साइन क्या होता है कोट x माइनस a का इंटीग्रेशन इंटू में साइन a कांस्टेंट है। अब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, अब कहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको पता है कोस a बार 1 बच जाएगा dx प्लस यहाँ से साइन a बार इंटीग्रेशन कोट x माइनस a इंटू dx। अब जिसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आता होगा, और फॉर्मूला कब आएगा, जब आपने इंट्रोडक्शन का लेक्चर अच्छे से देखा होगा। एक चैप्टर उस दिन में लाइव आई थी, सिर्फ हमने फॉर्मूले अच्छे से डिस्कस किए थे कि आप कैसे फॉर्मूले अप्लाई करोगे क्वेश्चन के ऊपर। अब कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस ए 1 का क्या बन जाएगा x प्लस साइन ए, कोट का क्या होता है लॉग मोड साइन प्लस सी, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। एक्स का कोफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या बना दी, सिंपलाइज एक्स कोस ए प्लस साइन ए लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए। थोड़ा सा ज्यादा वैसा हो गया भाई। फाइनल आंसर में यहाँ नहीं, फाइनल आंसर हम यहाँ फ्रेम करेंगे। क्या आ जाएगा, x आप आगे लिख दो, x कोस a प्लस साइन a इंटू लॉग मोड साइन x माइनस a का मोड प्लस c
सी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में है, एक्सरसाइज में नहीं दिया गया। देखो साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर आपने a प्लस कर दिया, माइनस कर दिया। आपने माइनस एक नंबर हम डिवाइड, एक नंबर से किसी भी नंबर को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ करेंगे, कोई नंबर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक साथ प्लस और माइनस अगर हम नंबर के अंदर करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो माइनस ए प्लस ए कर लिया आपको। अब माइनस वाला आगे क्यों लिखा, क्योंकि नीचे माइनस ए था, एक्स माइनस ए, इसको आपने ए मान लिया, इसको बी। अब फॉर्मूला कर दिया साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। ए की जगह एक्स माइनस ए साइन ए कोस बी, बी की जगह कोस ए प्लस कोस ए एक्स माइनस ए कोस के साथ साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। ठीक है, ऊपर दो चीज थी, नीचे एक सेपरेट कर लिया बोथ साइन, सेम चीज कैंसिल आउट, यहाँ कोस ए बच गया, यहाँ कोस बाई साइन कोट बना, कोट एक्स की जगह कोट एक्स माइनस ए इंटू साइन ए। यहाँ से साइन ए कॉन्स्टेंट बार, यहाँ से कोस ए कॉन्स्टेंट बार, वन का बना एक्स और कोट का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, log mod sin x, तो log mod sin x माइनस ए प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का आ जाता तो आप इस प्लस को पहले लिख लेना और इसको बाद में, ए माइनस ए को बाद में लिखोगे, प्लस को पहले लिखोगे, अगर नीचे x प्लस ए आ जाता है। ठीक है, और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का सेम फॉर्मूला रहता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और नीचे कोस हो तो भी कोस का सेम हो जाएगा, उसमें भी कोस ए प्लस बी का और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करने की कोशिश करना। तो आज के इस लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों डिस्कस कर लिया। होपफुली आप सबको समझ में भी आए होंगे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर कीजिए। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 के बचे हुए एग्जाम्पल एक